और आपको बता दें, नए साल पर महाकुंभ सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। पुरुष हो या फिर महिलाएं या बच्चे, महाकुंभ सभी की पहली पसंद बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग अपने स्टेटस पर महाकुंभ से जुड़ी रील्स और वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं। महाकुंभ का क्रेज इस कदर है कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ से संबंधित रील्स और वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव सामान्य लोग हों या फिर इन्फ्लुएंसर्स, सभी मेला क्षेत्र के इस सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और फिर इन वीडियोस की रील्स बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से नए साल पर एक नया ट्रेंड जो है महाकुंभ का वो नजर आता है। आप आइए रुक कर लेते हैं, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग जगहों से। प्रयागराज से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, अयोध्या से विकास सिंह हैं, वाराणसी से डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जानना चाहूँगा, अब नववर्ष का पहला दिन है, आप सभी को बधाई। और खासतौर से अश्विनी मिश्रा, पहले आपके पास में आना चाहूँगा। प्रयागराज की बात की जाए, महाकुंभ नगरी की बात की जाए, ये तो नए साल के पहले दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेंड कर रही है। जो दिव्य और भव्य महाकुंभ की बात कही जा रही थी, वो पहले दिन ही हम कह सकते हैं कि सार्थक होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर से मुकुल, अगर देखें तो मैं महाकुंभ नगरी में ही हूं और यहाँ पर सारे अखाड़े आ चुके हैं, सारे अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है, नगर भ्रमण हो चुका है। दृश्य खुद बताते हैं कि किस तरीके से संगम की रेती पर इतना बड़ा अस्थायी शहर बसाया जाता है और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, एक जिले का दर्जा इसे दिया गया है। और यहाँ पर संतों, महात्माओं, सन्यासियों, गिरकंदराओं में रहने वाले साधकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर देखें तो किस तरीके से गृहस्थ भी यहाँ पर आते हैं। आज वर्ष का पहला दिन है। यूं तो माघ महीने में हर माह यहाँ पर हर साल यहाँ पर कल्पवास होने की परंपरा रही है। 6वें वर्ष में यहाँ पर अर्धकुंभ होता है, 12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नववर्ष की शुरुआत लोगों ने गंगा में स्नान के साथ की, पूजा अर्चना के साथ की, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और अब वो इस संगम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और अभी स्थितियां अगर देखें तो पूरी के पूरे तरीके से, जिस तरीके से साधुओं का प्रवेश हो चुका है, अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है, तो तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। युद्ध स्तर पर दिन रात यहाँ पर तैयारियां चल रही है। ये जो पूरा क्षेत्र है, मैं बताऊं मुकुल, सितंबर तक यहाँ पर गंगा जी की धारा अविरल बहती रहती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 ही महीने मिलते हैं इस संगम क्षेत्र में पूरे अस्थायी शहर को बनाने के लिए। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, सड़कों का निर्माण किया गया है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, पेयजल के साथ साथ बिजली, और किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद साधु संगत करते हैं, यहाँ पर रुकते भी हैं। तो अद्भुत, दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ को चरितार्थ करने के सारे प्रयास किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नववर्ष की शुरुआत अगर आप यहाँ देखेंगे कि पूरी दुनिया अगर भौतिकता के पीछे भागती है, पूरी दुनिया अगर सांसारिकता के पीछे भागती है, तो संगम की ये नगरी तप तपश्चर्या की बात करती है और त्याग में ही भोग की बात करती है। मुकुल जी बिल्कुल, और हमारे साथ अयोध्या से विकास भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए पहला दिन है आज और सुबह से ही ना अयोध्या में बल्कि और लंबी जो कतारें हैं वो नजर आ रही हैं। पहले दिन से ही हर कोई आशीर्वाद लेना चाहता है श्री राम का। जी बिल्कुल, आज वर्ष के पहले ही दिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज पहले दिन वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद से इस वर्ष की शुरुआत जो जिन लोगों ने संकल्प लिया था वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने हम कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाते रहे, साझा करते रहे कि ये जो भीड़ दिख रही है आपको कैमरों में, अथाह भीड़ है। ये सुबह से ही यहाँ पर ऐसी भीड़ है जो अभी तक बरकरार है। पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और वो श्रद्धालु मन में ढेर सारे संकल्प हैं, उनके मन में ढेर सारी ख्वाहिशें हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद उनका मानना है कि प्रभु का आशीर्वाद मिलने के बाद उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो उन्होंने सोचा है, उनकी कृपा बनेगी तो सब कुछ पूरा होगा। और प्रभु श्री राम के जब दर्शन करने आते हैं लोग, अपने परिवार के साथ आए हैं, तमाम सारे साथी संगियों के साथ आए हैं और प्रभु श्री राम ही वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका तो हर आचरण आत्मसात करने वाला था, उनका हर मार्ग
उनके दिखाए गए हर काम जो आदर्श थे वो मानव जीवन के लिए सबसे बड़े मूल्य होते हैं। और ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं ये कहीं न कहीं नए विचारों, नई चेतना, सनातन के प्रति नई चेतना का नया संचार है। ये पुनर्जागरण का समय है और ये बिल्कुल साफ दर्शाती हैं ये सारी तस्वीरें जो देश भर से लोग आए हैं यहाँ पर, घंटों घंटों लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की आज आने की उम्मीद थी यहाँ, उसी के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ क्लाउड मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया गया है कि किसी यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए यहाँ पर साफ सफाई के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो स्वच्छता भी बहुत मायने रखती है। तो हर एक चीज यहाँ पर व्यवस्थित रूप से की गई है और अयोध्या ही पूरी व्यवस्थित हो गई है। यहाँ का अयोध्या का सौंदर्य देखने वाला बन गया है। जो माना जाता था कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या उनको वैकुंठ से भी प्यारी थी, तो कुछ ऐसी अयोध्या बनाने के लिए यहाँ पर सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मिलकर इतना ज्यादा काम किया यहाँ पर कि हर यात्री आने वाला श्रद्धालु जो आ रहा है यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए। बिल्कुल वही प्रयास जो है फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाला उसका साल बहुत ही बेहतर होगा, ये सबकी कामना है। बिल्कुल यही सबकी कामना और इसी उम्मीद के साथ तमाम जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। और खासतौर से बनारस की भी अगर बात की जाए, रिकेश आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम विकास बता रहे थे, कहीं ना कहीं एक नई चेतना जो है नए साल के मौके पर नज़र आ रही है। किसी भी मंदिर की जब हम बात कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें वहाँ भक्तों की देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब बात हो बनारस की, वहाँ पर किस तरह की एक नई ऊर्जा जो है वो भक्तों में नज़र आ रही है साल के पहले दिन? हमारे साथी अश्विनी प्रयागराज से और विकास अयोध्या से बता रहे थे, नया साल नौ और निर्माण की ही बातें हो रही हैं, चाहे निर्माण हो नव निर्माण हो। जैसा अश्विनी बता रहे थे कि महाकुंभ में जो निर्माण किए गए हैं महाकुंभ के लिए, चाहे वो जो अखाड़े हैं उनको जगह दी गई हो, लोगों के आने जाने जो आएंगे पवित्र डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान के लिए, उनके लिए, या अयोध्या में जो निर्माण पिछली साल हुआ था भगवान रामलला के मंदिर का, उसको देखने के लिए, भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण किया, यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया 21 में 13 दिसंबर को। और उसके बाद से जो श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ावा आया, जो बढ़ोतरी हुई, जैसा कि अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जब ट्रेंड करता है यहाँ की देव दीपावली हो, बाबा विश्वनाथ धाम हो, या फिर आज जो नए साल पर लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और यही नहीं, काशी में जितने भी बाबा के मंदिर हैं, वो स्थानीय हों या जिनको मान्यता है, काफी प्रसिद्ध हैं, प्राचीन हैं, उनमें जैसे शूलटंकेश्वर है, मार्कंडे महादेव है, मृत्युंजय महादेव है, तिलभांडेश्वर है, गौरी केदारेश्वर है, आदि केशव मंदिर है, और इसके अलावा जो संकट मोचन मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, दुर्गा कुंड है, इस तरह के मंदिरों में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन ले रहे हैं, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और बिल्कुल तो उनका संकल्प ले रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस नए साल को अपने अंदर आत्मसात करना चाह रहे हैं। चाहे वो अयोध्या में श्री राम के जो आदर्श हैं उनको, चाहे बाबा विश्वनाथ जो काशी के पुराधिपति कहे जाते हैं, काशी अपने आप में अविनाशी है, काशी के कण कण में शंकर को मान दिया जाता है। तो जो भी लोग हैं, चाहे महाकुंभ में भी जो लोग पहुंचे हों, स्नान ले रहे हों, पवित्र डुबकी लगा रहे हों, काशी में जो माँ गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और फिर दर्शन कर रहे हैं, सबका एक ही संकल्प है, सबकी एक ही सोच है कि अपने इस नए साल को अपने जीवन में किस तरह से नव निर्माण में शामिल करें। बिल्कुल सभी की यही सोच और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, इसलिए साल के पहले दिन तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और खासतौर से अश्विनी, जैसा लगातार हम बात कर रहे थे कि नई ऊर्जा, जब नई चेतना की हम बात करते हैं और जब नए साल का मौका हो, तो कहीं ना कहीं हर कोई, प्रयागराज की अगर बात की जाए, एक जो अनूठा संगम वहाँ पर है, ना सिर्फ उसमें स्नान कर जो पहला दिन है उसको अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से जो मान्यताओं की जब हम बात करते हैं, पहले दिन की किस तरह की मान्यता, और अपने आप में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही जब हम संगम की बात करते हैं। तो मुकुल, एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी,
अश्विनी, जानना चाह रहा हूँ आपसे, जब हम संगम की बात करते हैं, संगम की बहुत मान्यता है, लेकिन साल के पहले दिन लोग वहाँ स्नान करने के लिए भी पहुँच रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर भी तमाम जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में हमें नज़र आती हैं। किस तरीके से एक नई चेतना, नई ऊर्जा जो है वो भी आप वहाँ महसूस कर पा रहे हैं? जी मुकुल, अगर देखें तो ये चारों पुरुषार्थ की धरती कही जाती है प्रयागराज। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ यहाँ पर सिद्ध होते हैं। ये वो धरती है जहाँ पर शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट अलग अलग मीमांसा करते हुए दर्शन परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। ये वो धरती है जो साहित्य की धरती है, दर्शन की धरती है, धर्म की धरती है, कर्म की धरती है। और जो ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में तो महाकुंभ लगता है, लेकिन ये प्रयाग की रेती में प्रतिवर्ष माघ मेला, 1 महीने का जो कल्पवास होता है, वो दुनिया का अद्भुत ऐसा कल्पवास है जिसमें एक गृहस्थ आकर यहाँ पर सन्यासी के रूप में रहता है। वो एक वक्त का भोजन ग्रहण करता है, गंगा में स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन करते हैं और संतों के साथ सत्संग करते हैं। और वो सत्संग का बहुत बड़ा मौका तब आता है जब अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, जब बड़े बड़े साधक, गिरी कंदराओं में रहने वाले साधक, हिमालय की वादियों में रहने वाले साधक, गुफाओं में रहने वाले साधक, बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत, महात्मा, जगत गुरु शंकराचार्य सब यहाँ पर आते हैं। और ये परंपरा आदिकाल से चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने हमेशा समाज को, राष्ट्र को, विश्व को गति दी है, दिशा दी है। अनेक ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो कि समाज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को तय करते हैं, अनेक ऐसे मुद्दे जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को तय करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण को तय करते हैं, राष्ट्र के प्रवाह को तय करते हैं, उसकी साक्षी ये त्रिवेणी भूमि रही है। और सबसे बड़ी बात जो ऊर्जा की आप कर रहे हैं, ये तपोभूमि है। हजारों हजारों बच्चों की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ पर पढ़ते हैं, ये तपोभूमि है बहुत बड़े बड़े साधकों की। और सबसे बड़ी बात यह है, तपोभूमि है हमारे मनीषियों की। अब ये तपस्थली बन चुकी है संगम की रेती। और अगले 45 दिनों तक, 13 तारीख से पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की आधिकारिक औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए, अखाड़ों में संत आ चुके हैं, धूनी रमा चुके हैं, अलग जगह चुके हैं। तो दुनिया ये जानती है कि कैसे है यहाँ से हम विश्व बंधुत्व का, समरसता का, एकता का महामंत्र दुनिया को देखते हैं। और विविधता में जो एकता, जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, वो दुनिया देखती है कि कैसा समावेशी, सर्वस्पर्शी स्वरूप भारत का है। और वो उसका संगम और समागम यहाँ पर महाकुंभ में होता है। जी बिल्कुल, और भारत के उसी स्वरूप का जो संगम है वो हमें यहाँ नज़र आता है। फिलहाल एक संगम हमने भी देखा, हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगहों से लगातार जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नववर्ष के मौके पर अगर बात की जाए, खासतौर से हर जगह जो भक्त श्रद्धालु हैं नजर आ रहे हैं। और वहीं नए साल के उपलक्ष्य में जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की अगर बात की जाए तो 94.83 लाख तीर्थयात्रियों ने यहाँ दर्शन किए, जो एक दशक में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माता रानी श्राइन बोर्ड पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि बोर्ड 2025 में तीर्थयात्रियों की सेवाओं के उच्च मानकों के लिए प्रयास जारी रखने का संकल्प श्राइन बोर्ड ने लिया है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में नजर आए, जो उनकी गहरी आस्था और अटूट भक्ति को दर्शाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे बेहद खुश नसीब हैं कि उनको साल के पहले दिन ही माता वैष्णो के दर्शन करने को मिल रहे हैं। माता को मनाऊंगी, माता रानी सबको सुखी रखे, सब अच्छे से रहे, सब आगे बढ़े, जो मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम साल में 6 से 7 बार आते हैं। मैं अपनी कहता हूँ, मैं परिवार के साथ भी आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी की ऐसी कृपा हुई, हमारा खड़े खड़े प्रोग्राम बना और टिकट का इंतजाम भी माता रानी ने ऐसा करा। और आज हम देख लो कितना सुंदर दिन है और हम माँ के भवन में खड़े हैं। सबसे बड़ी कृपा माता रानी की यही रही कि आज हड़ताल खुली, जो हमारे बड़े हैं उन लोगों को पालकी में जाने का साधन मिला। इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, आज कटरा खुला है। सबसे बड़ी माता रानी की कृपा साल के पहले दिन तो यही रही। तो लोग अपने तरीके से नया साल मना रहे हैं। और लेकिन इस नए साल पर अगर बात की जाए सर्दी के सितम की, जी हाँ, वो भी देखने को मिल रहा है। दरअसल देश भर में नए साल का जश्न जो शोर से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर